आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज 21 जनवरी 2025 आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 के लिए किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभ पंत, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए ऋषभ पंत। आइए डिटेल्स में देखते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 के लिए नया कप्तान ऋषभ पंत को नियुक्त किया है। अब देखिए आईपीएल 2025 के अब तक के कप्तान, मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। पंजाब किंग्स के कप्तान है श्रेयस अय्यर। चेन्नई सुपर किंग ऋतुराज गायकवाड़। गुजरात टाइटंस शुभमन गिल। राजस्थान रॉयल संजू सैमसन। सनराइजर्स हैदराबाद पेट कमिंस और लखनऊ सुपर जायंट ऋषभ पंत। देखिए आईपीएल 2024 के विजेता कौन है? कोलकाता नाइट राइडर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के 10वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं और इसका आंसर क्या होगा? 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी 47वें राष्ट्रपति। यानी डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किए और 20 जनवरी 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, यानी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अब देखिए अदर ऑप्शन, अरुण मिश्रा, अरुण मिश्रा को बीसीसीआई के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। मनीष सिंघल की बात करें, ये एसोचैम के नए महासचिव बने हैं और कृष्णन विनोद चंद्रन ये सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं। अब देखिए प्रमुख नियुक्तियां, भारत तिब्बत सीमा बल यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन है? राहुल राजगोत्र। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक कौन है? सदानंद बसंत है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बी श्रीनिवासन है और असम राइफल के नए महानिदेशक भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? उर्वशी सिन्हा, यानी उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए उर्वशी सिन्हा। अब अदर ऑप्शन की बात करें, साजी एन करुण ये कौन है? मलयालम फिल्म निर्देशक है। इन्हें हाल ही में जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए डेनियल बरेनबोइम ये प्रसिद्ध पियानो वादक हैं। इन्हें 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अली अबू अब्बाद ये फिलिस्तीन के कार्यकर्ता हैं और इन्हें भी 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए डिटेल्स में देखते हैं। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मोटर फिजिक्स थीम की प्रतिष्ठित फैकल्टी सदस्य हैं, को कैम्ब्रिज यूके में बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पोरोस के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आईएनएस मुंबई, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए आईएनएस मुंबई। आइए डिटेल्स में देखते हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंस आईएनएस मुंबई ला पोरोस
लाभ पड़ोस अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है। देखिए, लाभ पड़ोस अभ्यास के 2025 संस्करण का नेतृत्व फ्रांस कर रहा है तथा इसमें 8 अन्य देश भारत, अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर भी भाग ले रहा है। यह समुद्री स्थिति संबंधी जागरूकता, निगरानी, अवरोधन, हवाई संचालन और सूचना साझाकरण को साझाकरण को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह भारत का सागर दृष्टिकोण के अनुरूप है ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और विकास सुनिश्चित किया जा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय उद्योग परिसंघ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? और इसका सही आंसर है 7%, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 7%। यानी भारतीय उद्योग परिसंघ ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 7% वृद्धि का अनुमान लगाया है। आइए डिटेल्स में देखते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद 7% के अनुमान वृद्धि का अनुमान लगाया है। देखिए, अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया था। और एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 7% रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि बाद में इसने अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने यानी विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की ग्रोथ 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड लेडी के नाम क्या है? उनके पति जेडी वेंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। और इसका सही आंसर क्या है? उषा बेंस। यानी पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड लेडी का नाम है उषा बेंस। उनके पति जेडी वेंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, उषा बेंस। आइए डिटेल्स में देखते हैं। देखो, उषा बेंस ने पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड लेडी बनी है। उनके पति जेडी वेंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। उषा बेंस भारत से आए तेलुगु प्रवासियों राधाकृष्णन एक एरोस्पेस इंजीनियर हैं और लक्ष्मी चिलुकरी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सैन डियागो में प्रोवेस्ट की बेटी हैं ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजभवन में किसे बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाएंगे? और इसका सही आंसर क्या है? आलोक आराधे। न्यायमूर्ति आलोक आराधे को शपथ दिलाएंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति आलोक आराधे। अब देखिए, न्यायमूर्ति डी के उपाध्याय ये कौन है? दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये भी। और न्यायमूर्ति गुहानाथ नरेंद्र ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति के आर श्रीराम ये मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक आराधे 21 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति आराधे को पद की शपथ दिलाएंगे। और न्यायमूर्ति आलोक आराधे मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय के स्थान लेंगे। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द किंग और द लॉमैन कहे जाने वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड और किस देश के फुटबॉलर डेनिस लो का 17 जनवरी 2025 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका आंसर क्या है? स्कॉटलैंड। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, स्कॉटलैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर क्या है? 20 जनवरी। यानी 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी 20 जनवरी। अब देखिए पेंगुइन जागरूकता दिवस 2025 का विषय क्या है? पेंगुइन प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द पेंगुइन स्पीसीज। अब देखिए जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस। 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जयंती। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 9 जनवरी राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 जनवरी लोहड़ी मनाया जाता है। 14 जनवरी मकर संक्रांति और पोंगल उत्सव भी 14 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी राष्ट्रीय थल सेना दिवस। 17 जनवरी गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। 18 जनवरी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है और 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है।